बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मोर और सांप का किस्सा सुनाएंगे कि आखिर दोनों ने ऐसी कौन सी हरकत की थी जिनकी वजह से इनको जन्नत से निकाला गया। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मोर जितना हब खूबसूरत है इससे कहीं ज़्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे ये सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया, इसके बाद इनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसकून रहते थे, बहुत ही लजीज मेवे फल खाया करते थे, लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह ने उन्हें मना फरमाया वो अनाज गंदम था। चून के शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था। इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाज़े के पास बैठ गया और 300 साल तक वहाँ पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाज़े से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ कराओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम करोबिया का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नियामतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊँगा जिससे तुम्हें आबदी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर मोर लालच में आ गया। मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन हाँ, एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम नेक हैबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान ना सके क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, हमेशा खुश रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाए तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख ले तो आपको आबदी हया हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन इनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चख लिया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही गंदम का दाना इनके अंदर गया तो दोनों के सतर वाज़े हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सतर छुपाने लगे और खौफ खुदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को ज़मीन पर उतार दो।
پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پہ بیچ دیا، جبکہ اماں ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔